दोस्तों, पिछली वीडियो में अपने कुरान और साइंस के बारे में जो प्यार दिखाया इसके लिए शुक्रिया। आज हम 4 ऐसे नए साइंसी हकायक की बात करेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। ये वो बातें हैं जिन्हें साइंस ने हाल ही में दरियाफ्त किया है, लेकिन कुरान ने सदियों पहले उनका जिक्र कर दिया था। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सूरज का रास्ता। पहले लोग समझते थे कि सूरज एक जगह रुका हुआ है, लेकिन कुरान ने सूरा अल-अंबिया में कुछ और ही कहा था। आयत नंबर 33 में अल्लाह फरमाता है, वही है जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चांद भी सब एक ही मदार में तीर रहे हैं। आज की जदीद फलकियात हमें बताती है कि सूरज रुका हुआ नहीं है, बल्कि वो हमारी कहकशां के मरकज के गिर्द 7,20,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रहा है। सूरज का अपना एक रास्ता है, ठीक वैसा ही जैसा कुरान ने इसे बहावने यानी तैरने के लफ्ज से बयान किया। पॉइंट नंबर 2, आसमान एक हिफाजती छत। क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान सिर्फ एक खाली जगह है? कुरान कहता है, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया। साइंस ने अब दरियाफ्त किया है कि हमारा एटमॉस्फेयर एक ढाल की तरह काम करता है। ये सूरज की खतरनाक शुआओं और खला से गिरने वाले पत्थरों से हमें बचाता है। अगर ये हिफाजती छत न होती तो जमीन पर जिंदगी खत्म हो जाती। सोचिए, 1400 साल पहले ये हकीकत किसने बताई? पॉइंट नंबर 3, लोहे का नाजिल होना। लोहा हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन साइंस कहती है कि लोहा जमीन की अपनी चीज नहीं है। सूरा अल हदीद में अल्लाह फरमाता है, और हमने लोहे को नाजिल किया यानी नीचे भेजा। साइंस के मुताबिक लोहा सिर्फ उन सितारों में बनता है जिनका दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होता है। जब वो सितारे फटते हैं तो लोहा शहाब साकिब के जरिए जमीन पर भेजा गया। कुरान का नाजिल किया का लफ्ज आज की साइंस से बिल्कुल मैच करता है। पॉइंट नंबर 4, वाटर साइकिल। बारिश कैसे होती है? आज हम स्कूल में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कुरान ने इसे सदियों पहले तफसील से समझाया था। सूरा अल-ज़ुमर में जिक्र है कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है और इसे जमीन के अंदर चश्मों की सूरत में भेज देता है। बादलों का बनना, उनका जमा होना और फिर बारिश का गिरना। ये पूरा निज़ाम कुरान में इतनी बारीकी से बताया गया है कि अक्ल दंग रह जाती है। दोस्तों, ये निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। ये बातें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये किसी इंसान का नहीं, बल्कि इसी खालिक का कलाम है जिसने ये कायनात बनाई है। आपको उनमें से कौन सा मोजिज़ा सबसे ज्यादा मुतासिर कुन लगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।